बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में बड़ी आम समाअत हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से, और इस समाअत के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब एक बड़ा फ़ैसला सामने आ रहा है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी का बस इंतज़ार किया जा रहा है। अगले 72 घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान सख्त मुकाबला है, लेकिन वक्त बहुत कम है। अब देखते हैं कि इस कम वक्त में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, क्या सियासी सूरत हाल बनती है। आज की वीडियो में इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जो समाअत हुई है उसका कुछ अहवाल आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन लोगों की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इस दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई थी, किस चीज़ को ग्राउंड बनाया गया था और क्या चीज़ें थी जिनको बुनियाद बनाकर ये इस्तदा की जा रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं की जानिब से फ़ारूक हबीब साहब, कमल शोज़ब साहबा और मलाइका बुखारी साहबा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, और जिसमें यह इस्तदा की गई थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए और इंटरिम रिलीफ के हवाले से बात की गई थी। और जो चीज़ें ग्राउंड बनाई गई हैं, जिस चीज़ को बुनियाद बनाया गया है, वो अली हैदर गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं उनकी वीडियोस को बुनियाद बनाकर, एक वीडियो ऐसी है जिसमें वो इतराफ़ कर रही हैं, एक वीडियो ऐसी है जिसमें वो वोट ज़ाया होने के तरीक़ाकार बता रहे हैं और उसमें लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं पैसे की, और उसमें कह रहे हैं कि आपको सिंध से पैसा चाहिए, आपको बलोचिस्तान से पैसा चाहिए, आपको गिलगित बल्तिस्तान से चाहिए, जहाँ से आप कहेंगे हम आपको पैसे देंगे। और उसमें लेन देन की बात की जा रही है, वोट के ख़रीदने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ नासिर हुसैन शाह जो आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन समझे जाती हैं, आसिफ अली जरदारी के बड़े आम खिलाड़ी समझे जाते हैं। बलोचिस्तान की जब हुकूमत गिराई गई थी तो उस वक्त भी नासिर हुसैन शाह का नाम आ रहा था, तो उनकी एक ऑडियो टेप वायरल हो रही है, उसको भी बुनियाद बनाया गया है। और मरियम नवाज़ ने 4 मार्च 2021 को यानी इलेक्शन के फ़ौरन दूसरे दिन एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि इलेक्शन में पैसा नहीं बल्कि टिकट चला है, जिसकी बुनियाद पर यूसुफ रज़ा गिलानी को जीत नसीब हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत चुके हैं। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया डस्का केस पे, उसको भी बुनियाद बनाया गया था और उसमें कहा गया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। तो इस पर बड़ी आज आम समाअत हुई है। 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी जानिब से 6 फुटेज आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई हैं और इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई है कि ये वो शवाहिद हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से ये चीज़ें साबित होती हैं कि वोट ख़रीदा गया है और करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है, जिसकी बुनियाद पर उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। आज अली ज़फ़र साहब की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 180 नंबर बनते थे, जिसकी बुनियाद पर वाज़ेह तौर पर जीत हफीज़ शेख की होती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि वो शख्स जीत जाता है जिसके पास पूरी अपोजिशन के नंबर मिलाकर अगर बात करें तो 160 नंबर बनते हैं, और उसके बावजूद भी अपोजिशन जो है वो जीत जाती है। और जिसके पास 180 नंबर है वो एक सीट जीत जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी सीट जो है वो 174 नंबर से जीत जाती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि 180 नंबर रखने वाली जमात ये इलेक्शन जो है ये हार जाती है, 160 नंबर रखने वाली जमात ये इलेक्शन जीत जाती है। तो फिर सवाल पैदा होता है इन वीडियोस को बुनियाद बनाकर कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, वोट ख़रीदने की कोशिश की गई है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन के रुकन हैं पंजाब के, उनकी जानिब से सवालात उठाए गए हैं और कहा गया है कि अली हैदर गिलानी की जो वीडियोज़ है इसमें ना तो बात की जा रही है ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है और ना ये बात की जा रही है कि हम आपको कोई टिकट जारी करेंगे और सीटों के हवाले से कोई ऐसी सिलेक्शन की बात की जा रही है। तो इससे कैसे साबित होगा कि इसमें वोट ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, और इसको आप कैसे लिंक करेंगे कि अली हैदर गिलानी की वीडियो है और उसका असर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी उसके वालिद पर होगा। तो ये चीज़ें आपको साबित करनी पड़ेंगी, लेकिन इन वीडियोज़ की बुनियाद पर यह साबित नहीं होता कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने करप्शन करने की कोशिश की है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने वोट ख़रीदने की कोशिश की है। और दूसरी जानिब जो दूसरा सवाल ये भी उठाया गया है कि आपने उन लोगों को अपनी दरख्वास्त में फ़रीक क्यों नहीं बनाया, जो लोग 16 लोग आपके बिके हैं, जिन लोगों ने वोट बेचा है। तो लिहाजा एक तरफा तो फैसला नहीं हो सकता, किसी एक शख्स को तो नायल नहीं किया जा सकता। अगर आपने करना है तो फिर उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करें। तो इस तरह तो नहीं होता, आप अपनी दरख्वास्त में दोबारा अमेंडमेंट करके ले आएँ, इसको दोबारा तैयार करके ले आएँ, उसके बाद इस पर समाअत होगी। और उसमें अली ज़फ़र जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से कहा गया है कि अली हैदर गिलानी उस वीडियो में वाज़ेह तौर पर वो इतराफ़ कर रहे हैं
और उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि वोट को किस तरीके से ज़ाया करना है, आपने पैसे कहाँ से लेने हैं, आपको कितने पैसे चाहिए, आप इतने नहीं उतने पैसे ले लें। तो जो लिंक तो ज़रूर होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका लिंक बनता नहीं है। तो फिर इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया ये तो आप एक चैनल की वीडियोज़ आप दे रहे हैं, आपको दूसरे चैनल की भी वीडियोज़ देनी चाहिए, ये एक तरफा भी हो सकती हैं। तो अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज़ ने भी 4 मार्च 2021 को एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस इलेक्शन में पैसा नहीं बल्कि टिकट चला है, जिसकी बुनियाद पर यूसुफ रज़ा गिलानी जीती हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि ये एक सियासी बयान भी हो सकता है, इसको सियासी रंग भी दिया जा सकता है, ये कोई वाज़ेह तौर पर और क्लियर अंदाज में सबूत नहीं है कि इस पर यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। बहरहाल आज ये समात हुई है और उसमें जो इलेक्शन कमीशन की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कल भी इसकी दोबारा समात होनी है, आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा इस चीज़ों को देखेगी और जो दूसरी जमातें जो PDM है वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद करार दी है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं रोका जा सकता। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि आप इस दरख्वास्त को दोबारा तैयार करके ले आएँ, कल इस पर दोबारा समात होगी। और इलेक्शन कमीशन जो है फ़ारूक हबीब साहब, कंवल शोज़ब साहिबा और मलाइका बुखारी साहिबा ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से उसको फ़ैसला ज़रूर करना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और अगर डस्का इलेक्शन में वीडियोस की बुनियाद पर एक पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा सकता है तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं रोका जा सकता। तो बहरहाल इस पर कल भी समात होनी है और अगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है, अगर ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है तो अब अगला महाज जो है, जो एक नया महाज अब खड़ा हो गया, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तैयार कर लिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या है, अगला महाज कौन सा है जिस पर PDM को एक बार फिर सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मैच होने जा रहा है, जो अगला महाज खड़ा होने जा रहा है वो क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या फ़ैसला किया जा रहा है। अगर कल ये दरख्वास्त मुस्तरद करार दी जाती है, इलेक्शन कमीशन ये कह देता है वाज़ेह तौर पर कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं रोकेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वज़ीर आज़म इमरान खान को मुतमिन करने की कोशिश की जा रही है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे को लेकर जाएं। अगर इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाती हैं, तो फिर उसको इलेक्शन कमीशन और जो सेनेट के इंतखाब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था वाज़ेह अंदाज में कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए। और इसके साथ साथ जो खुफिया बैलेटिंग के हवाले से बात की जा रही थी कि ये ताहियात खुफिया बैलेट नहीं हो सकता, ताहियात जो है जो सीक्रेट नहीं हो सकता, तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या फिर किसी भी अदालत में ये फैसला चैलेंज होता है तो उसमें ये सवालात उठाए जा सकते हैं, उसको ग्राउंड बनाया जा सकता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए जो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि आपके पास वीडियोज़ हैं और आपको याद होगा कि जब इजाज़ुल एहसन साहब ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो समात हो रही थी तो उसमें तो उन्होंने कहा था कि 2018 के हवाले से एक वीडियो वायरल हो रही है और जिसमें पैसे लिए जा रही हैं और बात की जा रही है वोट की खरीद फरोख्त के हवाले से, तो उस पर आपने क्या किया, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये वीडियोज़ हमारे पास हमें चंद रोज़ पहले यानी 2-3 रोज़ पहले पता चली है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि असल मसला ये है, असल प्रॉब्लम ये है कि आपको पता अब चलता है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये वीडियो जो है 2018 के इलेक्शन की वीडियोस हैं और आपको पता है कि वोट की खरीद फरोख्त होती है, इलेक्शन चोरी किया जाता है, तो इसके लिए आप इक़दाम नहीं कर रहे। बहरहाल अब इसके हवाले से क्योंकि 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है और उससे पहले अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है, यानी कि अगले आज 9 मार्च हो चुकी है और उसके साथ साथ अब 3 रोज़ बाकी हैं, 72 घंटे आखिरी बाकी हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक कार्ड खेला जाएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आखिरी वार किया जाएगा, वो इसको किसी न किसी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये होगी कि कल इलेक्शन कमीशन जो है उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट करे, ये इंटरिम रिलीफ की जो दरख्वास्त है, और फिर इस मामले को
किसी न किसी अदालत में लेकर जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTM के दरमियान एक सख्त किस्म का मैच है, सख्त मुकाबला है, लेकिन वक्त बहुत कम है, 72 घंटे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि चेयरमैन सेनेट के तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाया जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट पर दोबारा इलेक्शन हो। और आज भी मलाइका बुखारी ने कहा कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा शख्स चेयरमैन सेनेट बन जाता है तो फिर ये इस निज़ाम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा होगा कि जिसने हार चोरी किया, जिसने माजी में जो करप्शन में मुलविस रहा, जिसने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर एक ख़त नहीं लिखा स्विस बैंक को, और जिसके बेटे ने वोट खरीदे, आज वोट खरीद कर और वोट चोरी करके वो बंदा आज चेयरमैन सेनेट बना हुआ है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन को जागना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के तहत फैसला देना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अगले 72 घंटे बड़ी उम्मीद के हामिल हैं, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब कोशिश ये कर रही है, PTM की कोशिश ये है, अपोजिशन जमातों की कोशिश ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाया जाए, उनको चेयरमैन सेनेट लगवाया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाया जाए, उसकी इस सीट पर दोबारा इलेक्शन। अब देखते हैं कि इस हवाले से सूरत हाल क्या बनती है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारी सूरत हाल की क्या मंजूरी देती हैं, और इमरान खान अगर मंजूरी दे देते हैं तो अगले 72 घंटे में ये फैसला जो है किसी न किसी अदालत में चैलेंज हो सकता है। उसकी बुनियाद पर अगर ये इलेक्शन कमीशन का ये इंटरिम रिलीफ की जो बेल है, इंटरिम रिलीफ की जो दरख्वास्त है, ये रिजेक्ट कर देता है। अब देखते हैं कि कल का दिन, अगले 72 घंटे बड़ी उम्मीद का हामिल है। सियासी हलचल हो रही है, सियासी गहमा गहमी हो रही है, और अपोजिशन और हुकूमत जो है उसको हर आने वाले दिन के साथ एक नए महाज का सामने। अब देखते हैं किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।